हज़रात, अज़ीज़ तलबा तलबात और फ्रीलांसर साथियों, दोस्तों, बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है। पिछले लेसन में हमने नाउन के बारे में बात की थी। आज हम इंशाल्लाह वी गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउंस। तो उस बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो और उसके बाद ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप ऐसे कीजिएगा कि आप उनकी पिक्चर लीजिए, आप एक्सरसाइज को आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मुझे बताएं कि आप आया इस बारे में क्या महसूस करते हैं। आपको कोई मुश्किल तो नहीं महसूस हुई? इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड विल ट्राई टू आंसर इट। इज इट ओके? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो ज़ाहिर है, जो आज का जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस उसमें इंग्लिश की दुनिया है, जैसे कि आपको मालूम है। तो आपके डिटेल में हम बात करते हैं अभी कि प्रोनाउंस क्या चीज़ किस चीज़ का नाम है। देखिए, प्रोनाउंस की डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ताकि क्यों इस्तेमाल होते हैं? उसकी वजह यह है कि आप उसमें यानी कि उसके रेपिटेशन जब करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका नाम है खालिद, खालिद इज़ अ गुड बॉय, खालिद इज़ माय क्लासमेट, खालिद। वो बार बार एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसकी बजाय ये नाउन की बजाय ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और ये कहलाते हैं प्रोनाउंस। ठीक है जी। अब इनकी अहमियत क्या है? ज़ाहिर है फिर आपको समझ आ गई होगी कि इनकी अहमियत ये है कि ताकि आप रेपिटेशन से बच सकें। आपको बोरिंग होगा कि अगर बार बार खालिद का नाम 10 दफ़ा 5 जुमलों में 10 दफ़ा ना खालिद का नाम लिया जाए तो फिर अजीब बात लगेगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है हमने प्रोनाउंस के बारे में बात की है। ठीक है। अब इसमें कौन सी टाइप्स कौन सी हैं ये बात कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। बहुत सारी किस्में हैं, अब परेशान मत होइएगा, लेकिन यह है कि हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। अब फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो व्हाट यू गॉट टू डू इज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल। ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनके PDF फॉर्मेट नीचे वो डाल दूँगा आप अपलोड करके, तो आप उधर से PDF डाउनलोड करके वो वाली एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं तब करूँगा जब आप लोग कहेंगे तो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद ये है कि प्रोनाउंस की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो इस तरह के होते हैं जिनको वो जो कि चीज़ों के मुतालिक या चीज़ों के मुतालिक या इंसानों के मुतालिक होते हैं। ठीक, पीपल और थिंग्स। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, क्या क्या हैं? आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, जो भी, आई एम अ गर्ल, वट एवर, जो भी आप कहना चाहें। यू, आई, यू, ही, शी, इट, ये चीज़ के मुतालिक है ना। वी और दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। ज़ाहिर है ये सब्जेक्ट हैं और ये मुख्तलिफ़ इंसानों या चीज़ों की जगह पे इस्तेमाल होते हैं कि इनमें से हम कोई भी प्रोनाउंस जो सूटेबल हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है ये वी गोइंग टू डिस्कस इट लेटर इन ए लेटर लेसन। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन इफ़ यू गॉट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो, आई ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है जी, हम बात करेंगे डिटेल में। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। अब बात यह है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है वो तो खैर एक अलग इशू है, वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। अब मसलन फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट का पर्सनल प्रोनाउन क्या है? शी इज़ रीडिंग अ बुक। हमने देखा था ना कि शी इधर आया है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन की एक एग्जांपल है सब्जेक्ट के हवाले से। शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो इसी तरीके से यहाँ पे है ही गेव मी। ही जो है वो देखें यहाँ पे है सब्जेक्ट का पर्सनल प्रोनाउन है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट का पर्सनल प्रोनाउन है। ये जो आपने देख लिया, राइट। ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, यू डोंट नीड टू वरी। आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस जो है वो ये है कि देखें, आप किसी चीज़ के मालिक हैं,
ठीक है, किसी चीज़ की मिल्कियत है तो आप उसको, इसका मतलब है वो आपकी पोजेशन में है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या हुए? जो ऑनरशिप शो करते हैं, जो किसी चीज़ की मिल्कियत शो करते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल्स हैं माई, माई, माई स्कूल, माई होम, माई कंट्री, वट एवर, जो भी आप कहना चाहें। योर, हिज, हर, इट्स, अवर और देयर। सेंटेंस में एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो सकती हैं जी? दैट बुक इज माइन, ठीक है ना, इज माइन बुक नहीं हो सकता, दैट इज हर बुक हो सकता है, दैट इज हिज बुक हो सकता है, दैट बुक, दैट इज हिज बुक, हर बुक, अवर बुक, देयर बुक, हर बुक, हिज बुक, योर बुक, ये सारी के सारी हो सकती हैं। अब इसी तरीके से देयर कार इज पार्क्ड आउटसाइड, देयर जो है वो भी एक पोजेसिव प्रोनाउन है, राइट। प्रोनाउन की किस्में हैं जो इसमें इसके एक पोजेसिव थी। पहली थी पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी होगी पोजेसिव प्रोनाउंस, और तीसरी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बुनियादी तौर पे ऐसे प्रोनाउन हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट को जाहिर करते हैं। एक सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है उसको शो करते हैं कि ये जो है ये वाले जो ना प्रोनाउंस हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। मसलन शी मेड हर सेल्फ अ सैंडविच, शी मेड हर सेल्फ अ सैंडविच, क्या मतलब है? वो कहीं पे गई या अपने किचन में गई, उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, उन्होंने खुद अपने तौर पे एन्जॉय किया पार्टी में, ठीक है, राइट। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो क्या कहलाते हैं? जैसे कि आपको मैं याद दहानी करा दूं, जस्ट फॉर द रेपिटेशन, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रोनाउन बुनियादी तौर पे ये होते हैं कि आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं ताकि रेपिटेशन से बचे रहें। अब इसमें जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो कुछ ख़ास चीज़ों को शो करते हैं। मसलन दिस, दैट, दीज, दोज, ये एग्जांपल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। मसलन दिस इज़ माय फेवरेट मूवी, दिस इज़ माय स्कूल, दोज आर हर शूज़। दोज और दिस ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आता है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई? रिलेटिव प्रोनाउंस ये होते हैं कि देखें कि वो रिलेटिव क्लॉजेस, अब एक अलग टॉपिक है, वो एक बड़ा डिटेल में टॉपिक है विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कह सकता हूँ कि अब रिलेटिव क्लॉजेस कोई होती हैं जो भी, और सेंटेंस का कोई पार्ट होता है जिसकी जगह पे ये इस्तेमाल, यानी कि वो उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रिलेटिव जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। मसलन हु है, होम, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? 3-4 एग्जांपल्स हैं। यू प्लीज गॉट टू अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स। द पर्सन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड, जिस बंदे ने आपको कॉल किया इज माई फ्रेंड। द पर्सन हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। द पर्सन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द बुक दैट शी रेकमेंडेड इज अ बेस्ट सेलर। इसी तरीके से द टीचर हु टॉट मी इन हाई स्कूल is retiring now, right? Do you understand what I'm saying? This is the restaurant where we first met. Where जो है वो भी relative pronoun में आता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि it's a part of relative pronoun family. Do you understand what I'm talking about? ठीक है, आप समझ गए? Let's go to the next step. अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो है बुनियादी तौर पे वो पहले तो बताया था हमने, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है कि ख़ास चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को शो करते हैं। लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक है, ख़ास चीज़ नहीं होती, कोई आम सी चीज़ होती है, मतलब कि उसके बारे में हम महसूस नहीं कर सकते, उन चीज़ों को या उन लोगों को शो करते हैं वो प्रोनाउंस। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं?
someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है हम देख लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि ये टॉपिक है क्या। Everyone finished their assignments on time। Somebody, everyone हो गया indefinite pronouns। इसी तरीके से somebody forgot to turn off the lights। Anybody can join the club if they are interested। Nothing, ये वाला ना, nothing was out of place when we arrived। Nobody knew the answer to the questions। Something seems off about this situation। Everyone should bring their own lunch। Anyone can win the contest if they try hard enough। Somebody must have taken the wrong key। Anything you need can be found in the storage room। So these are the examples। ये examples हैं, you got to understand them, and if you got any questions please do let me know in the comments box। Okay, let's go to the next step। अब बात यह है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? जो कि बुनियादी तौर पे इंटरोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चन वाले प्रोनाउंस। अब होम, हुज, व्हाट, विच, ठीक है, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एंड वी गोइंग टू रिपीट। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपको उसके बारे में डिटेल में कोई वीडियो भी बना सकता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पे भी हम कई लेसन हम जो कई क्लासेस ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने जैसे कि चलें जी आज अभी स्टार्ट करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है। whom did you invite to the party? आपने पार्टी में किस किस को इनवाइट किया था? तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। whose book is this on the table? ये टेबल पे जो बड़ी हुई किताब है वो किसकी है? what are you doing this weekend? आप इस वीकेंड पे क्या कर रहे हैं? which of these colors do you like the most? ठीक है। who will be the new team leader? whom should I contact for more information? whose idea was it to change the schedule? शेड्यूल भी बोलते हैं लेकिन मैं स्केड्यूल बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर वेस्ट में अंग्रेज़ जो है वो शेड्यूल नहीं स्केड्यूल बोलता है ज़्यादातर। व्हाट टाइम डज द मीटिंग स्टार्ट? इस तरीके से विच रूट नहीं, विच राउट शुड वी टेक टू अवॉइड ट्रैफिक? और अगला है हु कैन हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम? राइट। अब आए इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, आप क्लियर हो सकें कि हमने आज क्या पढ़ा है। अब उसमें क्या है? फर्स्ट एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन की, ही इज़ माय ब्रदर। ये सब्जेक्ट का पर्सनल प्रोनाउन है, ये उसका ऑब्जेक्ट का पर्सनल प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस पेन इज़ हर्स। ये जो है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह है, उसको वो किस तरह हमने कौन सा डिफाइन करना है? इसमें कौन सा आपके ख्याल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? आई है या कुकड है या डिनर है, कौन सा है? जी, आप में से कुछ लोगों ने सही कहा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? ये वो शो करते हैं चीज़ों के बारे में ना। तो दीज आर डिलीशियस कुकीज़, दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? everyone is invited to the dinner or to the event or to the party or whatever you would like to call, it's entirely up to you। इससे आप you can make thousands and thousands and thousands of sentences। अच्छा, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। व्हाट्स योर नेम? ठीक है, आपका नाम क्या है? यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब जी ज़रा थोड़े से मुश्किल सेंटेंसेस में प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल होते हैं। मसलन हमने मुख्तलिफ़ तरह के प्रोनाउंस जो हैं वो सेंटेंसेस में हमने इकट्ठे करने हैं, तो उसकी एग्जांपल्स 3 हम अभी फ़िलहाल सरेदस हम देख लेते हैं। दे इन्वाइटेड अस टू देयर पार्टी, राइट।
विच वॉज वेरी काइंड ऑफ देम। 5-6 प्रोनाउन उन्होंने एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैंडल इट हिमसेल्फ। 6-7 प्रोनाउन इस जुमले में भी इस्तेमाल होगा, हालांकि जुमला बहुत छोटा है। वी सॉ देम विद देयर डॉग, वी सॉ देम विद देयर डॉग एंड इट लुक्ड हैप्पी। अब इस तरीके से अब अगले जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और उनकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स जो है ना वो लेते हैं। मसलन शी आस्क्ड हिम टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट, शी आस्क्ड हिम टू हेल्प हर with the project. I found it in the drawer where someone must have left it. You should remind them about their appointment tomorrow. Clear है? अगर नहीं clear तो you got to tell me. आप मुझे बताइए ताकि इसको clear किया जाए। अगला है he gave her his jacket. He gave her his jacket because she was cold. They told me that I should finish it myself. We asked them to show us their new car. कुछ आइडिया हुआ? बात सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगले के बारे में ना। अगले प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है? प्रोनाउन एग्रीमेंट बुनियादी तौर पे क्या होता है कि प्रोनाउन के हवाले से जब भी हम ज़ाहिर है नाउन की जगह पे लेते हैं ये चीज़, तो प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो हमने उनको जेंडर का और नंबर का एग्रीमेंट वो भी करना होता है, ताकि ये ना हो कि पहले हम जो है ना वो सब्जेक्ट जो है वो हमने सिंगुलर लगाया हुआ है और बाद में हम उसको प्लूरल करते फिरें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मसलन एवरी एम्प्लॉय, एवरी का मतलब ये सिंगुलर लफ्ज़ है, ए प्रोनाउन है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट सबमिट देयर टाइम शीट बाय फ्राइडे। अच्छा, इस तरह है द कमिटी रीच्ड, द कमिटी जो है वो सिंगुलर है और इट्स डिसीशन यूनैनिमसली, ठीक है। इसी तरीके से बोथ ऑफ द गर्ल्स, बोथ का मतलब है दो, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। देयर, ये इसका एग्रीमेंट हो गया, ये जो ज़्यादा की बात हो गई। देयर फेवरेट बुक्स टू शेयर। इसी तरीके से हम अगली क्या बात करते हैं? अगली बात ये करते हैं एंश्योर प्रोनाउंस एग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स इन नंबर एंड जेंडर। इसी तरीके से हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नंबर्स में भी और जेंडर में भी वो एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, अगेन इट्स अ सेपरेट चैप्टर, तो उस बारे में डिटेल में इंशाल्लाह वी गोइंग टू डिस्कस इट टुडे, नॉट टुडे बट समटाइम लाइटर, उस बारे में बात करेंगे। तो वो भी एग्रीमेंट होना चाहिए। मसलन द डॉग वेग्ड इट्स टेल वैग्ड इट्स टेल व्हेन इट सॉ इट्स ऑनर। उसने अपनी जो दुम हिलाई जब उसने ऑनर को, अपने मालिक को देखा। ईच पार्टिसिपेंट गेव देयर फीडबैक आफ्टर द सेशन। इस तरीके से द कंपनी अपडेटेड इट्स पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट द न्यू रेगुलेशंस, ठीक है। इट्स कंपनी सिंगुलर है और यहाँ पे भी इट्स आ गया। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल है कि नंबर और जेंडर में फिर अगेन एग्रीमेंट होना चाहिए। नीदर ऑफ द बॉयज़, नीदर भी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। नीदर ऑफ द बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर होमवर्क। द लाइब्रेरी एक्सटेंडेड इट्स आवर्स। द लाइब्रेरी जो है सिंगुलर है, इस आवर्स, इट्स ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। आवर्स टू अकोमोडेट मोर विजिटर्स। एवरी मेंबर ऑफ द टीम प्लेड देयर बेस्ट इन द फाइनल मैच। अब प्रोनाउन क्लैरिटी क्या चीज़ है? देखें, एम्बिगुअस जो आएँ बाएँ शाएँ करने वाले या जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, उस तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल मत करें, उस तरह इस्तेमाल मत करें। मसलन व्हेन जॉन गेव पॉल हिज बुक ही थैंक्ड हिम। अब व्हेन जॉन गेव पॉल हिज बुक, किसकी बुक ये क्लियर नहीं है मुझे। पॉल की बुक थी या जॉन की बुक थी? ही कौन है, ये वाला सब्जेक्ट कौन सा है, और हिम ये ऑब्जेक्ट है, वो जॉन है या पॉल है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या है, जॉन थैंक्ड पॉल व्हेन ही गेव हिम हिज बुक, यानी कि अब आप शुक्रिया अदा करते हैं। आप जॉन है फर्ज करें तो आप पॉल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी किताब मुझे दे दी है, ठीक है। ये एक ज़्यादा क्लियर है लफ्ज़। इसी तरीके से प्रोनाउन रेफरेंसेस को भी एम्बिगुअस ना बनाएं, उसको भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। आफ्टर
the teacher spoke to the student, she decided to give more homework. जो टीचर ने जब बात करने के बाद स्टूडेंट को बात करने के बाद फैसला किया कि इसको ज़्यादा होमवर्क दिया जाए. ठीक है. आफ्टर द टीचर स्पोक टू द स्टूडेंट, द टीचर डिसाइडेड टू गिव मोर होमवर्क. टीचर ने डिसाइड करना है ना, स्टूडेंट तो नहीं डिसाइड करता कि जी ज़्यादा होमवर्क दें. राइट. अच्छा, अब बात यह है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं एंड यू गॉट टू आंसर देम. मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा. आप इसकी पिक्चर ले लीजिए और अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इसकी PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कहीं पे अपलोड कर दूँगा. एंड यू ना, और उसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको प्लीज़ आप इसको समझिए और इसको इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करें. एंड इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो. आई ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल. इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, आपकी बात आपको समझ आ रही है ना बात मेरी? अच्छा जी, पहला है वी गोइंग टू द बीच दिस वीकेंड. इसमें कौन कौन सा प्रोनाउंस हैं? वी है, दिस है, 2 प्रोनाउन है. इज़ दैट योर कार, इसमें कौन कौन सा है? इसमें भी 2 हैं, एक पहला है और एक ये है योर कार. इस तरह नोबडी रिमेंबर टू ब्रिंग देयर टिकट्स, दे विल मीट अस एट द रेस्टोरेंट. आपने बताने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. ठीक है जी. आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसी तरीके से आपने जो अगले सेंटेंसेस हैं इसमें भी आपने यू गॉट टू टेल व्हाट द प्रोनाउंस आर. ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर. These are my favorite books. Somebody left their bag on the bus. Which one do you like? Which one do you prefer? I'm sorry. Which one do you like? यकीनन एक सेंटेंस हो सकता है. मैं जल्दी में बोल गया क्योंकि हर वक्त इंग्लिश में बोलना होता है तो दायरा सेंटेंसेस पता होता है. अच्छा जी, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी प्रोनाउंस को तलाश करना है. किधर है? आई टोल्ड हर द न्यूज़. सैड न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, लेकिन ये आई टोल्ड हर द न्यूज़. दिस द प्लेस विद दे मेट ईच अदर, विद दे मेट वन एंड अदर. जो भी हो वो एक सेपरेट टॉपिक है कि ईच अदर होगा या वन एंड अदर होगा. अच्छा जी, एनी वन कैन जॉइन इफ़ दे वॉन्ट टू. हु इज़ कमिंग टू द मीटिंग. अब इसी तरीके से प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है. इसमें क्या है? फिर इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं. He's my best friend. She loves reading books. They're going to the concert tonight. Could you please please अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, सॉरी जल्दी में ना. तो could you please pass whatever the salt please. प्लीज़ इसमें बाद में लगा दिए, पहले भी लगा सकते हैं. there are so many ways to make a sentence. एक सेंटेंस को बनाने के बेशुमार तरीके हैं. राइट. अच्छा जी, we're planning a trip to the mountains. Do you know where? जो भी आप लिखना चाहें. He lives. The teacher gave us homework. It's a beautiful day. इसी तरीके से आपने आगे प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस लगाने हैं. It's entirely up to you. She's studying for exams. उसके बाद क्या है? They finished their project on time. Can I borrow your pen? ठीक है. उसके बाद they, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है जो कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रही. द कैट licked its paws. ठीक है. कैन आई बोरो योर पेन. सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पे आखिरी जो लफ्ज़ है वो नज़र नहीं आया, लेकिन अदरवाइज़ आखिरी लाइन के अलावा सारी की सारी एक्सरसाइज नज़र आ रही है. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है इंग्लिश की, वही तरीका अपनाने की कोशिश करूँगा. तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. तो इंशाल्लाह अगले लेसन में मिलते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड इंशाल्लाह टॉक टू यू लेटर. अस्सलाम वालेकुम.